हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम अपने यूपी टेट PYQ की ही सीरीज़ में यूपी टेट का जो कल हमने गणित शिक्षण पढ़ा था, ठीक है ना, पार्ट 2, उसी को आगे बढ़ाते हैं। गणित शिक्षण, ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि गणित का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, यानी कि जो गणित का उपयोग और उसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, गणित का उपयोग एवं महत्व। अच्छा बताइए, अगर गणित ना होती तो क्या हम ये जो पैसे हैं, पैसों का लेन देन कर पाते, रुपयों पैसों का है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट तक हम लोग करते हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता, है ना। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो ये गणित है, ठीक है ना, पहला काम क्या होता है इसका, कि इसका बौद्धिक महत्व है, ठीक है। फर्स्ट, बौद्धिक महत्व है। क्यों? अगर आप तार्किक, इससे ना आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, तार्किक भी तर्क भी करना आप सीखते हो, ठीक है, क्वेश्चन एराइज करोगे। साथ ही साथ वाणिज्य व्यापार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो बिजनेस वगैरह होते हैं ना, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है, वाणिज्य व्यापार में उपयोग। फिर हम लोग डेली लाइफ में करते हैं कि नहीं? डेली लाइफ में भी करते हैं। तो दैनिक क्रय विक्रय में प्रयोग, दैनिक क्रय विक्रय में प्रयोग। अब इसके बाद क्या है, हम लोग डेली लाइफ में तो इसे यूज करते ही करते हैं, प्लस इसे क्या है, इसका जो एम है बहुत हाई होता है ना, तो ऊंचा उद्देश्य होता है इसका। साथ ही साथ अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य भी होता है। संकीर्ण उद्देश्य। अब देखिए, गणित को आप कहाँ कहाँ यूज करते हो? विज्ञान में भी तो हम लोग गणित का उपयोग करते हैं, तो ये भी आप कह सकते हो कि विज्ञान में भी हम लोग करते हैं, विज्ञान में गणित का प्रयोग। पेन थोड़ा पतला कर लें क्या? रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। प्लस इसका इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पे भी है, ठीक है। आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे कार्य कर पाते हैं, वो व्यापार वगैरह हम फिर नहीं कर पाते अगर ये गणित ना होती तो। अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी हो गया इसका, ठीक है। तो और देखिए, अब जैसे विज्ञान है ना, तो विज्ञान में आप गणित का प्रयोग कैसे करते हो बताओ? जैसे जो भी रिसर्च वगैरह हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस होती हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है, और जो रिज़ल्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको भी एक प्रूफ किया जाता है। साइंस क्या होता है? प्रूविंग करती है ना। अनुसंधान क्या है? खोज होती है। तो इसमें भी गणित का यूज किया जाता है, ठीक है। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो वो आपको पता चल ही गया कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम लोग बाहर के साइंटिस्ट वगैरह को भी, गणितज्ञों को भी जाने, है ना। अच्छा चलिए, जैसे एक स्टेटमेंट है, वो आया था आपके एग्जाम में, बौद्धिक महत्व पर बेस्ड है। वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। बताइए, ये जो स्टेटमेंट है, ये गणित के अधिगम के संबंध में सही है। क्यों? गणित सीखता भी तो है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यापार वाणिज्य में कैसा उपयोग होता है? तो जो व्यापार वाणिज्य है, वहाँ पर हम लोग कैसे उपयोग करते हैं इसको? देखिए, आप बैंक जाते हो तो बैंक में क्या करते हो? अपना पैसा जमा करते हो, फिर बैंक उसी पैसे पर आपको ब्याज देती है तो ये कैलकुलेशन है ना। फिर आपके पास पैसा है तो आप मार्केट गए तो वहाँ से सामान वगैरह लेकर के आते हैं आप, है ना। तो
क्या होता है ये? तो ये जो है ना, ये सिस्टम जो है वो पूरा मैथ्स से ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका क्या पढ़ रहे हैं? उपयोग, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस भी आपको समझ आ रहा है। साथ ही साथ चलिए अब डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में जैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते भी बच्चे क्या करते हैं? गिनते हैं, 1 2 3 ऐसे, है ना। फिर से जैसे कोई चीज़ खाने वाने को दी जाती है तो वो एक क्वांटिटी में दी जाती है कि बच्चा छोटा है तो उसको कितना देना है, उससे बड़ा है तो उसको कितना देना है, इस टाइप से, है ना। तो हम लोग इसका डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर हाँ, अच्छा, ऊंचा उद्देश्य में क्या हो सकता है बताइए? मतलब यहाँ पर बच्चा क्या कर सके? तर्क कर सके, ठीक है। मूर्त और अमूर्त की अवधारणाओं को समझ सके, है ना। समस्या पहचान करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सके, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं गणित के पाठ्यक्रम पे, ठीक है। तो जो गणित पाठ्यक्रम है, प्राथमिक पाठ्यक्रम, ठीक है ना, प्राइमरी लेवल पे, देखिए गणित पाठ्यक्रम, तो गणित पाठ्यक्रम में क्या होता है? देखिए, पाठ्यक्रम मीन्स क्या होता है? करिकुलम। जो पाठ्यक्रम है ना, ये कहाँ से बना है? करिकुलम। और जो करिकुलम है, करिकुलम, ये क्या है? ये बना है लैटिन वर्ड से, जो कि क्या है? कुरियर, लैटिन शब्द इससे बना है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का क्या मतलब है? जो पाठ्यक्रम शिक्षा है ना, वो क्या है? वो एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? शिक्षा के द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है और इसे आप ऐसे हाईलाइट कर लो, शिक्षा के द्वारा। हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, तो जैसे पहले आप फर्स्ट में LKG UKG इस टाइप से पढ़ते हो ना, तो इनके द्वारा ही तो उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है। शिक्षा के द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति, ठीक है। ये आता है किसमें? पाठ्यक्रम में। अब देखिए, पाठ्यक्रम में क्या होता है? हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जो स्कूल जाते हैं, तो पाठ्यक्रम क्या हो गया? एक ऐसा साधन हो गया जिसके द्वारा अध्यापकों, छात्रों, परीक्षकों और लेखकों को उचित मार्ग का प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए, पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अध्यापकों, देखिए आप ऐसे ही यहीं से बस समझ के चलेंगे ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अध्यापकों, छात्रों, परीक्षकों, एग्जामिनर्स, है ना, परीक्षकों और लेखकों द्वारा, लेखकों को उचित मार्ग का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया पाठ्यक्रम? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि जो प्राथमिक पाठ्यक्रम है, गणित का जो प्राथमिक पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हो बताओ। तो पहले आपको ना मैप, ये आप कह सकते हो कि इस टाइप के डॉटेड स्ट्रक्चर दिए रहते हैं, है ना। ये डॉटेड स्ट्रक्चर से ही आप क्या करते हो, सीखते हो गणित, है ना। तो अगर हम बात करें कि प्राथमिक पाठ्यक्रम, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना। तो उसके पाठ्यक्रम के पहलू क्या क्या है, मानचित्र का अर्थांकन, मानचित्र का अर्थांकन, दूसरा बिना पैमाने वाले आलेख, बिना पैमाने वाले आलेख, एंड थर्ड संकेतों का प्रयोग, संकेतों या प्रतीकों, ये तो आप जानते ही हो ना, प्रतीकों का प्रयोग, समझ गए। अब देखिए, जो पाठ्यपुस्तक है ना उसमें जो भाषा उपयोग की जाती है तो वो किसके लेवल से होती है, विद्यार्थी के लेवल से, है ना। कि जो विद्यार्थी है उनकी रोज़मर्रा की जो भाषा है ना उससे अलग नहीं होती है और ना ही होनी चाहिए। अब तो लोकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। कि जो प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, वो शिक्षा बच्चों की किस में दी जानी चाहिए, उनकी मातृभाषा में ही, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। अब देखिए, चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आपसे पूछ दिया जाए कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो क्या कहेंगे आप, करिकुलम कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है, बताइए। यह कथन जो है वो गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को क्या अच्छी तरह दर्शाता है, नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो गणित का पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, पाठ्यक्रम का महत्व, क्या महत्व है। तो पाठ्यक्रम, पहली बात तो आपको पता चल गई कि क्या है, ये शिक्षा के द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, ठीक है। दूसरा, पाठ्यक्रम क्या करता है, शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है, शिक्षण सामग्री का निर्धारण, शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है। और पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षण विधियों के प्रयोग का साधन भी है। पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, शिक्षण विधियों के प्रयोग का साधन, शिक्षण विधियों के प्रयोग का साधन है, ठीक है। और पाठ्यक्रम क्या होता है, तो सीखने के अनुभवों को नियोजित यानी कि प्लान्ड वे में और सीक्वेंसली अरेंज करने का तरीका है, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, ये क्या है, सीखने के अनुभवों को, बस आपको समझ के चलना है, अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध, भाई जब एक विज्ञान है तो क्रमबद्ध तो होगा ही, एवं श्रेणीबद्ध रखने का तरीका है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके विचारों की तो चलिए कोई बात नहीं, दैनिक जीवन में उपयोगी है, ये भी आप जानते हो, है ना। चलिए, अच्छा ये बताइए, इसमें कुछ उनके भी नाम आते हैं, पूछे जाते हैं कि इन्होंने कैसा क्या कथन है उसके बारे में बताइए। जैसे देखिए, अबेकस का प्रयोग जो है वो किन कक्षाओं तक किया जाता है, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अबेकस का प्रयोग किस क्लास तक किया जाता है, तो छोटी कक्षाओं में किया जाता है, ठीक है। किस लिए, ताकि जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाया जा सके। तो किस लिए, तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग सीटेट के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, जो लोग करेंगे। ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है लेक्चर, ठीक है, क्योंकि जो ये कह लो कि आप पेडागॉजी का जो सेक्शन है वो सभी एग्जाम्स में आता है टीचिंग के, ठीक है। अब चलिए, पाठ्यक्रम जो है ना एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम को एनसीएफ का फुल फॉर्म आप बताइएगा, 2005 के अनुसार। देखिए, तो इसके अनुसार क्या है बताइए। यानी कि मतलब इसका ये है कि जो पूर्णांक का विषय है, ठीक है ना, वो प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। पहला काम तो ये हो गया, ये सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए, हम पूरा स्टेटमेंट ही लिख देते हैं। देखिए, स्टार लगा लीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार पूर्णांक का विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्या था ये हाईलाइट वर्ड है आपका, ठीक है। आपसे एफआईबी में पूछा गया था कि डैश का विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ठीक है। तो क्या है, पूर्णांकों की बात प्राथमिक विद्यालयों में नहीं होती है, ठीक है। ये आपका सीटेट 2021 में आया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम यूपी टेट का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी टेट में बोला है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 जो गणित है, गणित का अनुक्रम किसके बाद है। मतलब जो गणित है ना, सीक्वेंसली आप अरेंज करो तो किसके बाद आती है, तो भाषा के बाद आती है, ठीक है। क्या है, गणित का अनुक्रम किसके बाद है, तो भाषा के बाद। ये हाईलाइट वर्ड है, ठीक है। अब देखिए, तो जो गणित का शिक्षण है इसके अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, ओके, गणित का शिक्षण बच्चे के संसाधनों को सोचने और तर्क को विकसित करने, अमूर्तता की कल्पना करने और समस्याओं को तैयार करने और हल करने पर केंद्रित होना चाहिए। जो गणित शिक्षण है वो किस पर डिपेंड होना चाहिए, हाँ,
तो पहली चीज़ तो ये भी हो गई कि जो पाठ्यचर्या है वो सुसंगत और महत्वाकांक्षी हो। दूसरा, बच्चों में सोचने और तर्क करने की क्षमता को विकसित करने वाली हो। ठीक है, अमूर्तता की कल्पना हो कर सकें बच्चे। समस्याओं जो जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, है ना। इस टाइप से चीज़ें होनी चाहिए गणित में। अब देखिए, एक बच्चा जो है वो सीखने की प्रक्रिया में लगे रहने के दौरान क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति दो आप, है ना, जिसे उन्हें विद्यालय में सीख रही चीज़ों से संबंधित होने की आवश्यकता होती है। मतलब जो विद्यालय में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे बच्चे सीख सकें। अब देखिए, जो एनसीएफ है उसके अनुसार जो प्राथमिक स्तर में बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग क्या है? गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में, गणितीय खेलों में, पहेलियों और कहानियों का उपयोग करके हम संबंध बना सकते हैं। कैसे? फिर दूसरा, सब कुछ इसमें ये है भाई, जब प्राथमिक स्तर की बात होती है तो खेल खेल में हमें सिखाना होता है बच्चों को, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि खेल खेल में बच्चा सीख सके। हमें ऐसा अपना पाठ्यक्रम और जो संसाधन है ऐसे ही जुटाने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, देखिए अब ना इसी में ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं। चलिए इसके चरण के बारे में पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। तो देखिए, पहला क्या है कि जो गणित है ना उसको विद्यार्थी के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाओ। पहला काम, गणित को विद्यार्थी के जीवन के अनुभवों का जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। अब मान लीजिए आपने हिस्सा बना दिया, ठीक है, विद्यार्थी के जीवन के अनुभव से रिलेट कर दिया उसको। फिर उद्देश्यों का भी तो निर्धारण करना चाहिए। तो उद्देश्यों का निर्धारण करना। फिर है अधिगम सामग्री। भाई बच्चा सीखेगा तो उसकी सामग्री भी तो हो। सामग्री यानी कि जो आपको अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन हो। ठीक है, फिर उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। प्लस मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री। मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री, इतनी चीजों की बात पाठ्यक्रम निर्माण के चरण के दौरान आपको निर्धारण करना है। ठीक है, अब
अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, NEP 2020। सो कीप वॉचिंग and like, subscribe, share my channel. Thank you.